वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से आजकल गैस्ट्रिक की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद जोड़ सकते हैं, क्या आपको भी अक्सर पेट फूलना, एसिडिटी, भारीपन या गैस बनने की दिक्कत होती है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके मुख्य कारण और आसान घरेलू उपाय। बदलती लाइफस्टाइल के कारण गैस्ट्रिक की समस्या बड़े हो या बच्चे, आजकल ज्यादातर लोग गैस की समस्या यानी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान हैं। वो लाइफस्टाइल के चलते इस समस्या से जूझ रहे हैं। सुनने में गैस की समस्या कोई बड़ी नहीं लगती है, लेकिन जो इसे झेलता है वही इससे होने वाली परेशानियों को जान सकता है। कई बार छोटे बच्चों को भी गैस की समस्या होने लगती है। ऐसी स्थिति में वो बहुत रोते हैं। पेट में गैस बनने की बड़ी वजह खानपान में गड़बड़ी और पेट की समस्याएं हैं। यदि आपको गैस की समस्या है और उससे अधिक परेशान हैं तो आइए फेलिक्स हॉस्पिटल के साथ इसके कारण जानते हैं। इसका कारण है आजकल की लाइफस्टाइल में अनहेल्दी खाना और बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी। यही कारण है कि लोग गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। कुछ लोग सोने से पहले गैस की समस्या से परेशान हो जाते हैं। गैस और पेट में भारीपन की वजह से कई बार नींद भी नहीं आती। लोगों को अधिकतर रात में खाना खाने के बाद गैस बनती है। हम बताते हैं गैस बनने की वजह और इसका उपाय। गैस की समस्या होने पर अक्सर लोग रात में सोते समय बेचैनी महसूस करते हैं, ठीक से नींद नहीं आती और पेट फूलने लगता है। दरअसल ये समस्या पेट में होने वाली गैस की वजह से होती है। कुछ लोग गैस की समस्या को साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यह समस्या काफी गंभीर हो जाती है। जब गैस पास नहीं होती है तो नींद नहीं आएगी, साथ ही पेट में दर्द होगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा, पेट में जलन होगी। अक्सर देखा गया है कि गैस की समस्या लोगों को रात में खाना खाने के बाद सोते समय होती है। शरीर में गैस बनना सामान्य बात है। पेट की सूजन, गैस्ट्रिटिस के बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि खाना पचाने वाले स्वस्थ बैक्टीरिया हमारे शरीर में पूरे दिन गैस बनाते हैं, जिसमें से कुछ गैस बैक्टीरिया अवशोषित कर लेते हैं, वहीं कुछ शरीर रिलीज कर देता है। खाना पचाने के समय पेट में तेजी से गैस बनती है। अगर आपने कुछ हैवी खाना खाया है जिसे पचाने में समय लगता है, इससे गैस ज्यादा बनेगी। यदि आप रात में ज्यादा खाना खाते हैं तो भी आपको गैस की समस्या हो सकती है। गैस्ट्राइटिस क्या है? व्हाट इज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? गैस्ट्राइटिस पेट से जुड़ी एक सामान्य समस्या है। इस समस्या में पेट की परत में सूजन और जलन होने लगती है। गैस्ट्राइटिस की समस्या पेट में अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया से ही होती है। कुछ मामलों में गैस्ट्राइटिस के कारण पेट का अल्सर और कैंसर का भी खतरा रहता है। ये दो तरह की होती है, अक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अक्यूट गैस्ट्राइटिस अचानक होती है, जबकि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस समय के साथ धीरे धीरे दिखाई देती है। गैस्ट्राइटिस की समस्या को समय रहते इलाज करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा समस्या भी बढ़ सकती है। कुछ लोगों में जिनमें इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, उनमें पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी और दर्द की शिकायत होती है। सूजन, अपच, भूख लगना लेकिन भोजन से पहले पेट भरा हुआ महसूस होना, मतली और उल्टी आदि गैस्ट्राइटिस पेन के मुख्य लक्षण हैं। गैस्ट्रिक पेन आमतौर पर तेजी से भोजन गटकने, अधिक मात्रा में कार्बोनेटेड पेय पदार्थ पीने और ऑयली जंक फूड खाने के कारण होता है। इसके कारण अपच की समस्या होने लगती है। गैस्ट्रिक समस्या के कारण, लक्षण और उपचार। सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक समस्याएं तब आ सकती हैं जब आपको इनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और जल्द ही आपको गैस्ट्रिक समस्या का अनुभव होता है। आपको ये शर्मनाक लग सकता है, लेकिन आपके पाचन तंत्र में गैस बनना पूरी तरह से सामान्य है। आप या तो डकार ले सकते हैं या गैस निकाल सकते हैं, फ्लैट्स। हालांकि कुछ स्थितियों में यह अनुचित लग सकता है, फिर भी यह पूरी तरह से सामान्य है। कभी कभी गैस फंस सकती है या पाचन तंत्र से ठीक से नहीं गुजर सकती। भोजन की मात्रा बढ़ाने या खाने की आदतों में बदलाव से गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं। कई बार हम बहुत जल्दी और ज्यादा खा लेते हैं, जिससे पेट में गैस बनने लगती है। कई बार लोग ज्यादा चबाकर खाना नहीं खाते हैं तो पेट में गैस होने लगती है। गैस की समस्या से बचने के लिए आप खाना चबाकर खाएं और ज्यादा खाने से बचें। गैस क्यों बनती है? कॉजेज ऑफ गैस। पेट में गैस मुख्य रूप से खाने या पीते समय हवा निगलने के कारण होती है। डकार आने पर पेट की अधिकांश गैस निकलती है। आपकी बड़ी आंत में गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कुछ स्टार्च और कुछ शुगर को किण्वित करते हैं, जो आपकी छोटी आंत में पच नहीं पाते हैं। उस गैस का कुछ हिस्सा बैक्टीरिया भी खा लेते हैं, लेकिन जब आप अपने गुदा से गैस निकालते हैं तो बैक्टीरिया से बची हुई गैस निकलती है।
कब्ज और GERD के कारण, कॉन्स्टिपेशन एंड GERD, कब्ज और GERD की परेशानी होने पर पेट में गैस की परेशानी हो सकती है। इसलिए मुख्य रूप से ये जानना जरूरी है कि क्या है गैस्ट्राइटिस, व्हाट इज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज की समस्या तब होती है जब पेट में बार बार एसिडिटी बनने लगता है। इस परेशानी में पेट का एसिड बार बार मुंह और पेट को जोड़ने वाली नली में वापस आने लगता है। एसिड रिफ्लक्स अन्न प्रणाली के स्तर को परेशान कर सकता है। इस परेशानी से जूझ रहे मरीजों को तुरंत अपने एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत होती है। इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में बार बार गैस बनने का कारण इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। ये छोटी आंत में बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी वजह से गैस बनने लगती है। इसके कारण छोटी आंतों में बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ने लगता है। इस स्थिति से जूझ रहे लोगों के न सिर्फ पेट में गैस बनती है, बल्कि इसकी वजह से बेचैनी, पेट में दर्द, पेट फूलना जैसी परेशानी भी हो सकती है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफी आम शब्द लगता है, लेकिन अगर देखें तो ये अपने में ही व्यापक है। पेट में पथरी होना, स्टोन प्रॉब्लम्स, पेट में बार बार गैस की परेशानी होने के पीछे पथरी भी हो सकती है। पथरी में पेट में न सिर्फ दर्द महसूस होता है, बल्कि गैस भी काफी ज्यादा बनने लगती है। ऐसी स्थिति में आपको अपना अल्ट्रासाउंड कराने की जरूरत होती है, ताकि आपकी पथरी पेट के किस हिस्से में इसका पता चल सके। पेट में पथरी गॉल ब्लैडर, किडनी और यूरिन मार्ग में हो सकती है। ऐसे में आपको समय पर इलाज की जरूरत हो सकती है। ये भी एक मुख्य कारणों, कॉजेज ऑफ गैस में से एक है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का सेवन, कंजम्पशन ऑफ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। हमारा खाना सबसे पहले हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम जो भी खाते हैं उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे में हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स का सेवन कई बार नुकसानदेह हो सकता है। दरअसल, जब कार्ब्स प्रभावी रूप से नहीं टूटते हैं तो वे पेट या कोलन में अपच का कारण बनते हैं। फिर आंत के बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करने लगते हैं, ये गैस बनाते हैं और पेट फूलने का कारण बनते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि जैसे कि ओट्स, केला, शकरकंद, संतरा और रोटी जैसे फूड सेवन करते समय ध्यान रखें कि इन्हें आराम से पहले चबा चबा कर खाएं। साथ ही आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के बाद एक्सरसाइज और शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। हाई फ्रुक्टोज फूड्स खाना, हाई फ्रुक्टोज फूड्स भी एक मुख्य कारणों में से एक है। जैसे कि फ्रुक्टोज आमतौर पर छोटी आंत में अवशोषित होता है, लेकिन अधिक मात्रा में फ्रुक्टोज का सेवन शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जहां बैक्टीरिया फ्रुक्टोज को फर्मेंटेट या फर्मेंट करते हैं, इससे हाइड्रोजन और मीथेन गैसें निकलती है, जो दर्द, सूजन, पेट फूलना और दस्त का कारण बनती है। ऐसा कुछ सेब, अंगूर, तरबूज जैसे फलों को खाने से भी होता है। इसके अलावा कई मीठे चीजों का सेवन भी शरीर के लिए नुकसानदेह है। प्रसंस्कृत या प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन, प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन गैस बनाने का कारण बन सकता है। गैस्ट्राइटिस के लक्षणों के साथ साथ हमें कारणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम उसकी रोकथाम कर सकें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे कि पैकेज्ड वाले फूड जैसे ब्रेड, स्नैक फूड, अनाज और चॉकलेट सभी शरीर में गैस बनने का कारण बनते हैं। इनमें फ्रुक्टोज और लैक्टोज सहित कई तरह के तत्व होते हैं। इस संयोजन से गैस की बढ़ोतरी हो सकती है, पाचन तंत्र में समस्याएं पैदा कर सकती है और कई लाइफस्टाइल वाली बीमारियों जैसे कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। इसके अलावा इन्हें बहुत अधिक या बहुत जल्दी खाने से भी सिस्टम ओवरलोड हो सकता है और बैक्टीरिया को अधिक भोजन पहुंचा सकता है, जो गैस उत्पन्न करता है। ये स्थिति गैस और सूजन पैदा करके असहज कर सकती है, इसलिए कारण व लक्षणों को जानना आवश्यक है। दही दूध वाले लैक्टोज वाले फूड्स, लैक्टोज कंटेनिंग फूड्स, लैक्टोज असहिष्णुता वाले लोगों को दूध से बनी किसी भी चीज से दिक्कत होती है। दरअसल, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन और शुगर कई बार शरीर पूरी तरह से पचा नहीं पाता है। नतीजतन, उन्हें डेयरी उत्पाद खाने या पीने के बाद दस्त, गैस और सूजन होती है। इसमें लैक्टोज नहीं पच पाता है और इसके लक्षण शरीर को असहज करने लगते हैं। ऐसे में आपको पहले ये देखना चाहिए कि दूध, पनीर और आइसक्रीम को खाने के बाद गैस की समस्या होती है, तो इसे खाने से बचें। पेट की सूजन, गैस्ट्रिटिस अगर ज्यादा हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आपके पेट में शरीर के तापमान पर गर्म होने पर गैस बन जाती है। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक का सेवन करने से बार बार डकार आ सकती है, क्योंकि आपका पेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण फैलता है। इसके अलावा इन ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है, जो कि गैस का कारण बन सकती है और शरीर में सूजन भी पैदा कर सकती है। इसलिए कोशिश करें कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन कम करें।
स्मोकिंग करना शरीर के लिए कई प्रकार से नुकसानदेह हो सकता है। सिगरेट पीने से फेफड़े और श्वसन तंत्र ही नहीं पूरे शरीर पर असर पड़ता है। जब धुआं शरीर में जाता है तो वो पेट और आंतों में भी जाता है। तंबाकू पाचन तंत्र के लिए एक अड़चन है जो सूजन, ऐंठन, गैस और पेट में गड़गड़ाहट का कारण बन सकता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव जूस का भी नुकसान करता है, जिसके कारण खाना आसानी से नहीं पचता और पेट में लंबे समय के लिए गैस की समस्या रहती है। अघुलनशील फाइबर का ज्यादा सेवन, डाइट कंटेनिंग इनसॉल्युबल फाइबर्स। अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुलता है और इसलिए कोलन बैक्टीरिया द्वारा सही से नहीं पच पाता है। गैस्ट्राइटिस के लक्षणों के साथ साथ हमें कारणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे हम उसकी रोकथाम कर सके। ऐसे में फूड्स का सही से ना पच पाना गैस का कारण बनता है, जैसे कि बीन्स, पत्तों गोभी, ब्रोकली और दालों का सेवन गैस पैदा करता है। इसके अलावा लंबे समय के लिए इसका ना पच पाना शरीर के लिए कई अन्य परेशानियों का कारण भी बन सकता है, जैसे तेज पेट दर्द। इसलिए अघुलनशील फाइबर का ज्यादा सेवन करने से बचें। बहुत तेजी से खाने या पीने से, एक्सेस इंजेस्शन ऑफ एयर। बहुत तेजी से खाने या पीने से एरोगैफिया की समस्या हो सकती है। इसमें हवा का अधिक निगल लेना गैस का कारण बन सकता है। इससे शरीर में सूजन हो सकती है, साथ ही ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। यह आमतौर पर तेजी से खाने या पीने, च्यूइंग गम चबाने, धूम्रपान करने के कारण होता है। इसलिए मुख्य रूप से ये जानना जरूरी है कि क्या है गैस्ट्राइटिस। इसके अलावा बेल्चिंग वो तरीका है जिससे सबसे अधिक निली जाने वाली हवा पेट से निकलती है। शेष गैस आंशिक रूप से छोटी आंत में अवशोषित हो जाती है और थोड़ी मात्रा बड़ी आंत में चली जाती है और मलाशय के माध्यम से निकल जाती है। पेट में गैस होने के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। पेट में दर्द होना, स्टमक एक, भूख नहीं लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, सांस बदबूदार आना, बैड ब्रेथ, पेट में सूजन रहना, स्वेलिंग इन स्टमक, उल्टी, बदहजमी और दस्त, वॉमिटिंग, इंडिजेशन एंड डायरिया, पेट फूलना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। गैस्ट्राइटिस का इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्राइटिस से निपटने के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं। ये दवाएं एसिड को बनाना बंद कर देती हैं। इससे पेट की परत काफी हद तक ठीक हो जाती है। हिस्टामिन ब्लॉकर भी एसिड को कम करने में मदद करते हैं। लिक्विड एंटासिड अंदर के बने एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके बाद भी समस्या ठीक नहीं होती तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गैस्ट्राइटिस का इलाज अगर सही समय पर न किया जाए तो अल्सर, यहां तक कि कैंसर तक हो सकता है। इसलिए अगर बताए गए लक्षण महसूस हो रहे हैं तो केवल एसिडिटी की दवा न लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हल्की गैस के उपचार में जरूरी है कि नारियल पानी का सेवन करें। भोजन करने से पहले ताज़ा अदरक के रस का सेवन करें। असुविधा महसूस होने पर गर्म पानी से सिकाई करें। अजवाइन का सेवन करें। दही, छाछ आदि के रूप में अधिक प्रोबायोटिक्स लें। जूस और अन्य तरल पदार्थ अधिक लें। इसके अलावा एंटीबॉडी की जांच के लिए रक्त परीक्षण भी किया जाता है जो गैस्ट्राइटिस का कारण बन सकता है। वहीं ब्रीथ टेस्ट, सांस परीक्षण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि गैस्ट्रिक समस्याओं का संकेत दे सकती है। जबकि स्टूल टेस्ट, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्टूल के रंग की जांच की जाती है और रक्त कणों की उपस्थिति गैस्ट्राइटिस का संकेत हो सकती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, गैस्ट्राइटिस की उचित देखभाल करना महत्वपूर्ण है और इसे दूर करने के लिए दी गई सलाहों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्राइटिस एक गंभीर स्थिति नहीं है और उचित दवा के साथ इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि क्रोनिक एंट्रल गैस्ट्राइटिस को रक्त परीक्षण, स्टूल परीक्षण और कई अन्य तरीकों से निदान करके नियंत्रित किया जाना चाहिए और भोजन की मदद से एसिड रिफ्लक्स को नियंत्रित करना चाहिए और बलगम या श्लेष्म की परत को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। गैस्ट्रिक पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. गैस्ट्रिक क्या होता है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। गैस्ट्रिक पाचन तंत्र से जुड़ी एक समस्या है जिसमें पेट में गैस बनने और अनुचित पाचन कार्य की समस्या होती है। 2. गैस्ट्रिक के क्या कारण होते हैं? गैस्ट्रिक के कारण में अधिक खाने की वजह से पेट में अधिक गैस बनना, खराब भोजन, अनियमित भोजन, खाने में गलती, तनाव और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। 3. गैस्ट्रिक के क्या लक्षण होते हैं? गैस्ट्रिक के लक्षण में पेट में गैस, पेट में दर्द और असहज स्थिति की भावना, बदहजमी, अपचन और पेट में भारीपन शामिल हो सकते हैं। 4. गैस्ट्रिक का निदान कैसे होता है? गैस्ट्रिक का निदान प्राथमिक रूप से रोगी के लक्षणों और आरंभिक जांच के आधार पर किया जाता है, जिसमें पेट का परीक्षण, रोगी का चिकित्सा इतिहास और लैब टेस्ट शामिल हो सकते हैं। 5. गैस्ट्रिक का उपचार क्या होता है? गैस्ट्रिक के उपचार में अनुचित खानपान से बचाव, दवाइयाँ, पाचन शक्ति बढ़ाने के उपाय और योगासन शामिल हो सकते हैं।
6. गैस्ट्रिक से बचाव के उपाय क्या है? गैस्ट्रिक से बचाव के उपाय में समय पर खाना, सही खानपान, अधिक पानी पीना और तनाव का प्रबंधन शामिल हो सकता है। 7. गैस्ट्रिक के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? गैस्ट्रिक के लिए पेट का परीक्षण, उपांत परीक्षण, गैस्ट्रोस्कोपी और ब्लड टेस्ट जैसे टेस्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से गैस्ट्रिक की समस्या बढ़ रही है, लेकिन थोड़े से बदलाव और घरेलू उपाय अपनाकर आप इससे राहत पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।